ये दोस्तों, ये हमारी रेसिपी कितना सॉफ्ट गल के तैयार हो गई है। इस तरह से एक बार अगर बना लिए तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे दोस्तों। बार बार आपको मन करेगा इस तरह से बनाने के लिए। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा रेसिपी गल के तैयार हो गया है। आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आती है तो आप हमें कमेंट करें दोस्तों। आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे दोस्तों। हेलो दोस्तों, ये हम 500 ग्राम चिकन ले लिए हैं। इसको हम मेल्ट कर लेते हैं। इसमें आधा स्पून हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर डाले हैं। इन सभी को डाल करके हम मेल्ट कर लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से हम मेल्ट करके आधा घंटा के लिए हम रख देंगे साइड में दोस्तों। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं इस तरह से हम अच्छे तरह से मेल्ट कर लिए हैं। ये देखिए दोस्तों, आ गए हैं हम गैस के पास। अब शुरू करते हैं बनाना। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये हम भगोना ले लिए हैं। तो हम आज चिकन बनाएंगे भगोने में। ये हमारा ये देखिए दोस्तों, हम कुछ खड़े मसाले लिए हैं। अब इनको हम ये सफेद तिल लिए हैं, 4 से 5 लौंग लिए हैं, 2 इलायची लिए हैं, ये 8 से 10 काली मिर्च लिए हैं दोस्तों, ये दालचीनी का टुकड़ा लिए हैं, 2 से 3 1 चम्मच जीरा लिए हैं। अब इन सभी को हम रोस्ट कर लेंगे दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको इस तरह से घुमाते हुए मध्यम आंच पे हम इसको रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आ चुका है दोस्तों। इसी तरह से हमको चटकने तक भून लेना है। इससे जो है फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है दोस्तों और खाने में भी बहुत ही टेस्टी बनता है। अब इन सभी को हम निकाल लेंगे। तरह से हम देखिए कितना बढ़िया खुशबू अभी से आ रहा है दोस्तों। अब इन सभी को हम भून लिए हैं। अब हम इस सभी को निकाल लेते हैं। हम इसको एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा भगोना गर्म हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। कृपया आप सरसों के तेल में ही बनाएं, बहुत ही टेस्टी बनता है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा तेल गर्म हो चुका है। ये देखिए हम बारीक काट करके प्याज ले लिए हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे इसको। अब इसको हम चलाते हुए भुनेंगे दोस्तों जब तक ये हमारा कलर चेंज ना हो जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से हम चलाते हुए प्याज को हम भुनेंगे। देखिए दोस्तों, हम डाल रहे हैं यहीं पे खड़ा लहसुन। लहसुन से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है दोस्तों। खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। ये देखिए इस तरह से हम साफ कर लिए हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे इसको। पहले डालेंगे तभी तो इसको गलने में टाइम लगता है दोस्तों। इस तरह से हम भून लेंगे। ये देखिए हमारी प्याज धीरे धीरे कलर छोड़ रही है दोस्तों। अभी इसको हमें 2 से 3 मिनट पकाना है और तब जाके हमारी प्याज पकेगी दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हमारा कितना बढ़िया कलर आ रहा है। देखिए दोस्तों, बीच बीच में हम चलाते हुए इसको अच्छी तरह से भून लेंगे हल्का सुनहरा होने तक। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर आ चुका है। आप देख सकते हैं इस तरह से हम बीच बीच में चलाते हुए भून लेंगे इनको। ये देखिए दोस्तों, कितना बढ़िया हमारा सुनहरा कलर आ चुका है। अब हम यहीं पे डाल देंगे अदरक, लहसुन, मिर्चा का पेस्ट। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम भून लेंगे। ज़्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं लिए हैं दोस्तों, जो कम तीखी होती है वही मिर्च लिए हैं। अब इसको हम भून लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, बीच बीच में चलाते हुए हम भून लेंगे इसी तरह से। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी सॉफ्ट प्याज गल के हो गई है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा जो अदरक लहसुन का पेस्ट था वो कितना बढ़िया सॉफ्ट हो गया है। अब यहीं पे हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट। इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम चलाते हुए भून लेंगे। यहीं पे डाल देंगे हम चिकन मसाला दोस्तों। इसको भी हम चलाते हुए भून लेंगे दोस्तों। ये देखिए इस तरह से। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा कलर चेंज हो गया है दोस्तों। अब इसको धीमी आंच पे हम पका लेंगे ताकि हमारा मसाला जो है जले नहीं। इस तरह से हम चलाते हुए पकाएंगे दोस्तों। ये जो हमारा कटोरी में मसाला लगा था उसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको हम डाल दे रहे हैं इसी में, ताकि हमारा मसाला जो है वेस्ट ना हो दोस्तों। ये देखिए इस तरह से हम पका लेंगे। इस तरह से पकाने से बहुत ही सॉफ्ट और मुलायम बनता है दोस्तों। खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मसाला पक के तैयार हो गया है। अब यहीं पर हम डाल देंगे चिकन। ये देखिए दोस्तों, यहीं पे डाल देंगे हम चिकन। अब इसको हम चलाते हुए भून लेंगे।
ये देखिए दोस्तों, इसको हम अच्छे तरह से मेल्ट कर लिए हैं, आप देख सकते हैं। अब इसको हम चला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अब यहीं पे हम डाल देंगे पानी, इसको हम चला लेते हैं। ये चिकन हमारा जो है इस तरह से गलेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा दोस्तों, क्योंकि इसको हमने मेल्ट करके नमक से पहले ही रखा था, इसलिए बहुत ही जल्दी गल जाएगा दोस्तों, आप देख सकते हैं। अब इसको हम ढक करके पका लेंगे दोस्तों। थोड़ा नमक पहले डाले थे दोस्तों, थोड़ा सा और नमक डाल देते हैं अपने स्वाद के अनुसार, आप जितना खाते हो उतना डाल सकते हैं दोस्तों। अभी पानी हमारा कम है दोस्तों, अभी इसमें थोड़ा पानी और ऐड करेंगे। ये देखिए, आप देख सकते हैं, आपको जितना ग्रेवी बनाना हो उतना पानी ऐड कर सकते हैं दोस्तों। इस तरह से हम चला लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये जो हम रोस्ट किए थे मसाला, उसको हम भून लिए हैं, आप देख सकते हैं। इस तरह से दरदरा भून लिए हैं। अब यहीं पे हम डाल देंगे, इससे जो है खुशबू बहुत बढ़िया आती है दोस्तों, खाने में भी बहुत ही टेस्ट आता है। इस तरह से आप बनाएंगे तो आपके इस तरह से अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार मन करेगा बनाने के लिए दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है दोस्तों। अब इसको हम ढक करके पका लेंगे दोस्तों। अब इसको हम ढक देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा चिकन जो है कितना सॉफ्ट गल के तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं कितना जल्दी गल गया है, आप देख सकते हैं इस तरह से। अब यहीं पे हम डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया, ये देखिए इस तरह से हम डाल देंगे, आप देख सकते हैं। आप हमारी वीडियो कहाँ से देखते हैं, आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है, कमेंट में हमें जरूर बताएं दोस्तों। आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहेंगे दोस्तों, जरूर कमेंट करें। अगर आप इस तरह से एक बार बना लिए तो आप इसके दीवाने हो जाएंगे दोस्तों, बार बार मन करेगा बनाने के लिए। ये देखिए कितनी बढ़िया ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो गई है। आप एक बार जरूर बना करके इस तरह से तैयार करें दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनता है। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों, कृपया कमेंट करें। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।